अखिल भारतीय किसान महासभा का अभी यहाँ पे सम्मेलन संपन्न हम हुआ किसानों है। को संगठित करेंगे और किसानों के हक हुकूक के लिए हम लोग लड़ेंगे। एकजुट किए हैं कि किसान हर क्षेत्र में घाटे पर है और ये भाकपा माले की पार्टी हर जोर जुलूम के टक्कर में आवाज़ उठाती रही है और वर्ष की तरह खाद को कालाबाजारी करेंगे। तो इसके लिए भी यह संगठन है। इसके लिए भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमको सरकारी जो रेट तय है उस पर हम लोग को खाद मिले, बीज मिले। अभी हम समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड में हैं और यहाँ पे भाकपा माले के द्वारा किसान सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है और इस भाकपा माले के कुछ सदस्य हैं, उनसे हम कुछ बात करने का काम करेंगे। जो है भाकपा माले के क्या? हम भाकपा माले समस्तीपुर जिला अस्थाई समिति के सदस्य हैं और यहाँ पर हसनपुर प्रखंड के किसानों अखिल भारतीय किसान महासभा का अभी यहाँ पे सम्मेलन संपन्न हुआ है। जो किसानों के मुद्दे पर हम लोग लगातार न सिर्फ करते हैं बल्कि संघर्ष का भी निर्माण करते हैं। इस संगठन से इन किसान भाइयों को क्या क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद यानी गुलाम भारत से लेकर आज़ाद भारत तक भारत के किसानों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन इन गौरवशाली इतिहास को केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार नष्ट नाबूद करना चाह रही है। केंद्र की जो मोदी सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। पूंजीपति और व्यवसायियों के हित में वो काम कर रही है और जिससे आज किसान चौतरफा संकट में है। केंद्र की मोदी सरकार ने न सिर्फ खाद का दाम बढ़ाया बल्कि क्वालिटी का बीज नहीं मिल रहा है, सिंचाई का किसानों को कोई प्रबंध नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के 76 वर्ष बीतने के बाद भी जब इस देश के पूंजीपति को अपने उत्पादित माल का रेट तय करने का अधिकार है, तो इस देश का जो 50% किसान है, जो पूरे देश का पेट भरता है, अन्नदाता है किसान, और किसान जो अपने फसल का उत्पादन करता है उसको अपना रेट, फसल का रेट तय करने का अधिकार आज तक नहीं मिला। तो चिलचिलाती धूप में, मूसलाधार बारिश में और ठिठुरती ठंड में आज दूध उत्पादन करते हैं किसान, सब्जी का उत्पादन करते हैं, गन्ना का उत्पादन करते हैं, चावल गेहूं का उत्पादन करते हैं। लेकिन एक भी फसल पर जो मोदी सरकार ने कहा अपने चुनावी घोषणा में कि आप हमें वोट दीजिए, आपको हम 1.5 गुना लाभकारी मूल्य देंगे, तो एक भी किसानों को 1.5 गुना लाभकारी मूल्य तो नहीं दिया बल्कि खेती जो है घाटे का सौदा बना दिया। और घाटे का सौदा वो इसलिए बनाया है कि आप देख रहे हैं कि सरकार अपनी ही संस्थान विद्यालय को कहा कि विद्यालय, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है अच्छी, तो आम जनता ने प्राइवेट स्कूल के तरफ रुख कर लिया। सरकार ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में सही से इलाज नहीं होता है, तो जनता ने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना शुरू किया। यानी सरकार अपनी ही संस्थानों को उसने बदनाम किया और फिर वो प्राइवेट की ओर जनता को मुखातिब कर दिया। आज यही हो रहा है कि खेती घाटे का सौदा बना करके ये कहा जा रहा है कि खेती घाटे का सौदा हो गया, किसान खेती करना छोड़ दे और पूंजीपति के हवाले कर दे, तो फिर किसान कहाँ जाएगा। यानी पूंजीपतियों का राज मोदी सरकार पुनः भारत के अंदर स्थापित करना चाहती है। जिस पूंजीपति और साम्राज्यवादी सरकार को, सत्ता को किसानों ने संघर्ष करके, कुर्बानी दे करके, शहादत दे के भारत को आज़ाद कराया, फिर मोदी सरकार देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाह रही है। इस बढ़ती महंगाई को लेकर और किसानों को समय समय पे उचित दाम पे कीटनाशक दवा नहीं मिल रहा है, उचित जो होना चाहिए बीज नहीं मिल रहा है, जो भी खाद है वो पदार्थ है उसको लेकर मतलब उचित दाम से अधिक लिया जाता है। इसके बारे में आपसे मतलब सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आज अक्टूबर प्लांट की खेती शुरू होने वाली है। 1 नंबर में तो किसानों को पर्याप्त मात्रा में और पारदर्शी तरीके से प्रखंड
कार्यालय पर पूरी पारदर्शिता पूर्ण तरीके से समुचित मात्रा में खाद, उत्तम क्वालिटी के बीज, कीटनाशक दवा का वितरण सुनिश्चित कराए और जो खाद की कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं उस पर सख्ती से प्रशासन कार्रवाई करे। और अन्यथा हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोगों ने लिख करके जिला समाहर्ता को दिया है कि अगर खाद की कालाबाजारी होगी, अगर उत्तम क्वालिटी का बीज पारदर्शी तरीके से अगर वितरण नहीं होता है तो 6 नवंबर को हम लोग जिला कृषि पदाधिकारी के समक्ष जोरदार तरीके से अखिल भारतीय किसान महासभा प्रदर्शन करेगी। कल जो आलोक मेहता जी आए थे, उन्होंने बोले कि किसान को बहुत ही जल्द उचित मूल्य पे खाद मिलेगा, कीटनाशक दवा मिलेगा और अच्छे क्वालिटी की बीज मिलेंगे। इसमें आप लोग को कहाँ तक सच्चाई लग रहा है? आलोक कुमार मेहता पूंजीपति का एजेंट है। हमारा अखिल भारतीय किसान महासभा का स्पष्ट समझ है कि वो पूंजीपति का एजेंट है। गन्ना और उद्योग मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं, लेकिन आज जो गन्ना उत्पादक किसान है पूरे जिले के अंदर, आज वो त्राहिमाम कर रहे हैं। चीनी मिल प्रशासन के द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को व्यापक पैमाने पर शोषण और दमन किया जा रहा है, लेकिन आलोक कुमार मेहता की इतनी हिम्मत नहीं है कि चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ वो एक शब्द बोले। मैं भी सुन रहा था कि किसान खाद का चर्चा कर रहे थे, लेकिन उस पर एक शब्द भी आलोक कुमार मेहता ने जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी व्यक्ति हैं, उनसे कुछ पूछने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है? सुरेश प्रसाद यादव। आज जो आप लोगों ने किसान सम्मेलन का कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम को लेके आप अपने किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? भाव बढ़वाएंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी व्यक्ति हैं। लक्ष्मी साहू। आज जो यह किसान सम्मेलन आप लोग कर रहे हैं, इस सम्मेलन से किसान को क्या फायदा होने वाला है? हम किसानों को संगठित करेंगे और किसानों के हक हुकूक के लिए हम लोग लड़ेंगे। चूँकि यहाँ के किसान जो हैं अधिकतर गन्ना उत्पादक किसान हैं और गन्ना का जो रेट है आज लगभग 3-4 साल से वही है। जिस समय चीनी का कीमत 30 रुपये किलो था, आज चीनी का कीमत 42 रुपये किलो है, फिर भी गन्ना का कीमत वही है। जिस समय खाद का कीमत कम था और आज खाद का कीमत अधिक हो गया है, कृषि लागत का खर्च जो है तो बढ़ गया है, लेकिन गन्ना का रेट हमको आज वही मिल रहा है, जिससे हमको खेती में घाटा हो रही है। इसलिए आप किसानों को संगठित करेंगे और इसके खिलाफ हम जो है आंदोलन करेंगे। इस सम्मेलन से आप मतलब बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे? खासतौर से हम बिहार सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आज मतलब जो भी पूंजीपति है वो जो फैक्ट्री के द्वारा उत्पादित उनका वस्तु है उसका कीमत वो खुद लगाता है, इसलिए किसान को भी अपने उत्पादित वस्तु का कीमत लगाने का अधिकार दो। हम सुनते हैं कि इस चीनी मिल में किसानों को समय पे पूंजी नहीं दिया जाता है, उसको उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। इसके बाद इसको लेके आप किसको दोषी देना चाहेंगे? ये तो सरकार और पूंजीपति दोनों का मिली भगत है। हम इसके लिए दोनों को दोषी देते हैं और दोनों के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। और पूंजी ही नहीं देता है। पिछले साल तो देखा गया किसानों का बहुत गन्ना लगा रह गया। अगर जो गन्ना लगा रह जाता है उसका मुआवजा मिलनी चाहिए किसान को, ये सरकार और फैक्ट्री के द्वारा, लेकिन किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया। उसका खेती पिछले साल का तो बर्बाद हुआ ही, आगे का भी खेती बर्बाद हो गया है। अभी जो बीते कुछ दिन पहले किसानों को अधिक पानी की वजह से उनका गन्ना का फसल या बहुत सा फसल क्षति हो गया, तो उसको लेकर सरकार को क्या करना चाहेंगे? जो उसका होता है कोई मुआवजा टाइप का वो मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से मुआवजा मिलनी चाहिए। हम कहेंगे सरकार को और फैक्ट्री मालिक को कि आप जो है सो ये इंश्योरेंस करे, उसका खेती का इंश्योरेंस करे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी व्यक्ति हैं, उनसे कुछ पूछने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामदरेश महतो। आज जो यह किसान सम्मेलन है, इस किसान सम्मेलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस किसान सम्मेलन को लेकर के हम यही कहना चाहेंगे, किसान को हम इसलिए एकजुट किए हैं कि किसान हर क्षेत्र में घाटे पर है और ये भाकपा माले की पार्टी
हर जोर जुलूम के टक्कर में आवाज़ उठाती रही है और उठाती रहेगी, यही मेरा कहना है। भाकपा वाले जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस सम्मेलन से आप सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? सरकार को हम यही चेतावनी देना चाहेंगे कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो हम एक नया जन आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। इस बढ़ती महंगाई को लेकर जब किसान खेती शुरू करता है उस समय अधिक पूंजी लगता है, लेकिन बेचने का समय आता है तो कहीं ना कहीं उसका रेट घटा दिया जाता है। इसमें किसको दोषी देना चाहेंगे? इसमें हम सरकार को दोषी देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी किसान हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सत्यम कुमार है। आज जो बढ़ती महंगाई को देखते हुए किसान के जो भी फसल होता है उसको उचित दाम नहीं मिलता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर कहना चाहते हैं सरकार का कमजोरी है, और हम लोग जो जन प्रतिनिधि जो चुनते हैं, मेन तो कमजोरी हम लोगों को जनता का है, जो सही चुनाव नहीं करते हैं, जो हम लोगों के हित में पार्लियामेंट में आवाज़ उठावे और हर चीज़ को किसान के हित में, मजदूर के हित में, जो नौकरी पेशे वाले हैं उनको भी पेंशन दिया जाए। जैसे मान लीजिए जो विधायक लोग हैं, एमपी लोग हैं, हम ये आवाज़ हम प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। जो वो लोग जो है जय बार बनते हैं त्या वो पेंशन मिलता है, और यहाँ जो गरीब गुरबा का लोग है, बाल बच्चा जो पढ़ लिख के इतना कलेक्टर बनता है, टीचर बनता है, चाहे कोई प्यूने बनता है, उसको पेंशन बंद कर दिया जाता है। लेकिन उन लोगों के हाथ में अपना पावर है तब ना पास कर लेते हैं। जब विधायक है तो हमारा पेंशन मिलेगा, एमएलए है यदि मंत्री है तो तब पर भी मिलेगा, राज्यसभा जाएंगे तो पर भी, प्रधानमंत्री बन जाएंगे उसका अलग मिलेगा। लेकिन यहाँ क्यों नहीं दिया जाता है? देश एक, आदमी एक, और कानून अलग हो जाता है, अन्याय होता है यहाँ कितना। इस सब के लिए हम लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं। मान लीजिए जब हम लोग किसान हैं, इतना महंगा मान लीजिए रजिस्ट्री कराते हैं, यहाँ सीओ के यहाँ जाते हैं दाखिल खारिज कराने के लिए लागते हैं 20,000 रुपया देते हैं। अभी कल आए थे आलोक मेहता जो भूमि सुधार और गन्ना, उनसे प्रश्न किया गया तो कुछ नहीं बोले। उनको करना चाहिए ना, जब मान लीजिए जमीन जो सही है उसका दाखिल खारिज में काहे 5,000 रुपया लेगा वो? काहे जब शिविर लगाता है उसमें भी कहता है जो उसका बिचौलिया है जो नहीं इतना रुपया लगेगा तभी दाखिल खारिज होगा, नहीं तो ये कागज़ गड़बड़ है। मतलब जब कागज़ गड़बड़ है तो आपको पैसा देने से कागज़ सही थोड़ी हो जाता है। तो ये गड़बड़ी आम जनता में है। जो सही चुनाव करे, सही नेता का जो हम लोगों को प्रतिनिधित्व करे, आगे जाकर असेंबली में, पार्लियामेंट में वाजिब बात उठावे, ये गड़बड़ी जनता का है। जो अपना सही चुनाव करे। ये मोदी जी हैं जो देश को कंगाल कर रहे हैं, मान लीजिए सब चीज़ को निजीकरण कर रहे हैं, रेलवे को निजीकरण कर रहे हैं। लालू प्रसाद थे तो कितना कम रेट था, इतना रेलवे में मान लीजिए वो काम किए तो उनको उन पर केस आ गया। अब तो लोग जनरल लोग बोलना नहीं चाहते हैं। जब हम यदि वाजिब बात बोलेंगे तो मोदी हम पर सीबीआई बहाल कर देगा, इनकम टैक्स, ईडी, फलना चिलना, जो उनका भ्रष्टाचार कर्मचारी है, अधिकारी है, उनके डर से कोई आदमी अभी सही बात बोलना नहीं चाहता है। जो आदमी बोलते हैं उन पर केस हो जाता है, उनको पकड़ के ले जाता है। तुम्हारा कितना आया है, कैसे ही बनाया, अपने मान लीजिए कैसे अमित शाह कितना पैसा रामविलास पासवान को आज तक उन पर केस हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों? जो उन पर केस करेगा उन्हीं के छत्र छाया में वो सब दिन जिए हैं। लालू प्रसाद एगो इंडिया के इकलौता नेता है जो किसी के छत्र छाया में नहीं रहे। फांसी चल जाते हैं लेकिन कहते हैं हम छत्र छाया में नहीं जिएंगे। इन्हीं के शब्दों के साथ हम अपना अगर इस महंगाई को लेकर सरकार इस फसल को उचित मुआवजा नहीं देती है, दाम नहीं देती है, तो आप लोग इस संघर्ष को कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? हम लोग दिल्ली तक ले जाएंगे। देखिए किसान मोदी जो किए थे वो बिल तीसरा बिल जो किसान के विरोध में, कितना दिन किसान आंदोलन करके उनको वापस लेना पड़ा कि नहीं? तो हम लोग पंचायत से लेकर दिल्ली तक जाएंगे। जब जरूरत होता है तो किसान गए हैं फिर जाएंगे वहाँ तक जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। जब आवाज़ नहीं पहुँचेगी तो हम लोग तो उठेबे न करेंगे आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पे कुछ और भी व्यक्ति हैं, उनसे कुछ पूछने का काम। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। आज जो यह किसान सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन को लेके आप अपने किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? आज इस सम्मेलन में किसान भाइयों को, सभी किसान भाइयों का संकल्प लेना होगा। जब तक इस भ्रष्टाचार सरकार को हम उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक हमारे देश के किसान के स्वर्गीय विकास होगा। हमारे नौजवान मजदूरों
और छात्रों का विकास होगा। आज यही हम लोग संकल्प लिए। आप विकलांग होते हुए इतना दूर से इस सम्मेलन में आए हैं और आप लोग के जो भी खेती करते हैं उसको उसके फसल को उचित दाम नहीं मिलता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम लोग जो है यहाँ से दिल्ली तक लड़ेंगे और फसल का उचित दाम ही नहीं, हम लोगों को सिंचाई की जो है पानी की जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। नल जल तो घर घर है, लेकिन हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को खेत तक सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा नेता विक्रम जी हैं, इनसे कुछ जो आप लोगों ने यह किसान सम्मेलन का कार्यक्रम रखा है, इससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है? किसानों को इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधु का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने अपना समय दिया। और रही बात किसानों की, तो अभी किसान जो हैं बहुत ही बड़ा नुकसान में जा रहे हैं। अभी आगे जो अगला महीना जो खेती आने वाला है, इसमें बड़ा सेठ सब पहले से ही अपना विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस बार भी पिछले वर्ष की तरह खाद को कालाबाजारी करेंगे। तो इसके लिए भी यह संगठन है, इसके लिए भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमको सरकारी जो रेट तय है उस पर हम लोग को खाद मिले, बीज मिले। आप युवा होने के नाते सरकार ने जो चुनाव के समय वादा किए थे कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो उसमें आपको कहाँ तक सच्चाई नजर आ रहा है? इसमें सरकार जो वादा किए थे उस वादा का 5% भी काम नहीं किए हैं। 5% क्या 1% भी काम नहीं किए हैं। आज जो भी चीज़ हो रहा है, नया शिक्षा नीति हो या नया कृषि बिल हो, नया जो भी चीज़ आ रहा है उसमें सरकार का कहीं न कहीं हमको घपला ही नज़र आ रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं सरकारी संस्थान को, जैसे मतलब हॉस्पिटल हो गया, रेलवे हो गया, कुछ स्कूल को भी प्राइवेट किया जा रहा है, इसमें आपका क्या राय है? इसमें तो यही राय है कि जो भी चीज़ प्राइवेट कर रहे हैं, जनता को सबसे पहले तो शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर गरीब तबके के लोग रहते हैं। और उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी भी जो भी सरकार का दावा है उसमें भी हमको बहुत ही कमी नज़र आ रहा है। आज जाके हसनपुर के हॉस्पिटल में देखा जाए, वहाँ गरीबों के साथ, वहाँ के मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे पशु के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है। आज वहाँ जो भी प्रसव कराने के लिए गांव समाज के लोग वहाँ पर जाते हैं तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, प्राइवेट सेक्टरों के मालिकों से मिल कर के, वहाँ के जो भी वर्कर हैं, वहाँ के जो भी कार्य करते हैं, वो सब मिल कर के वहाँ जो है अपना व्यवसाय करते हैं। जहाँ हमारा बेड तैयार है, आप पेशेंट भेजिए, इस तरह से वहाँ व्यापार किया जाता है। इसको लेकर के हम लोग ने पटना भी गए थे, लेकिन वहाँ के मंत्री महोदय, हमारे विधायक जी तेज प्रताप जी के द्वारा भी कोई जवाब उचित नहीं दिया गया। हम लोग फेसबुक मीडिया के माध्यम से भी संपर्क किया, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिला। फिर भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात स्कूल की, तो नया शिक्षा हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें नया हमको जो भी है वो बिल्कुल ही ख़राब है। और अभी जो नया हमारे के पाठक जी आए हैं, ये भी नए हैं। तो एक तो हमारा कहने का ये मतलब है, एक तो आप गरीब तबके के लोग को, गरीब मजदूर किसान के बच्चों को आप सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं देंगे, और अगर जो भी है पढ़ने के लिए नहीं देते हैं, और जो पढ़ना चाहता है उसको आप पढ़ाई नहीं देते हैं। क्योंकि सरकारी विद्यालय में 8 तक तो मिला जुला के ठीक है, लेकिन अंडर 10 में जाने के बाद शिक्षकों का घोर अभाव है, क्योंकि विद्यार्थी ज़्यादा है। सिर्फ वहाँ पर जो है संख्या काउंटिंग होता है। और उसको अभी आप देखते हैं, जब पटना से, बड़े बड़े शहरों से जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, वो सब अब घर आ गए हैं, क्योंकि उसको अब 80% 90% हाजिरी का चिंता है। जब नहीं जाएंगे तो हमको वंचित कर देगा। तो इसमें भी हमको कहीं न कहीं गड़बड़ी लग रहा है। एक तो आप अच्छा व्यवस्था दे नहीं रहे हैं, ऊपर से अगर किसान मजदूर के बच्चे, अगर अपने गार्जियन अपने पर कष्ट उठा करके बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसको आप पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये नया जो भी चीज़ है, इसमें हमको कहीं न कहीं घपला ही नज़र आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के हमारा प्रयास कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और